गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम प्रवीण कुमार। तो हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सेमेस्टर प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यदि ग्लाइकोलिसिस समझ में नहीं आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस लेक्चर को पूरा सुनना, कहीं पे कोई स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे तो आपको अगला स्टेप समझ नहीं आएगा, इसलिए स्किप नहीं करना है। एक बार में पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, और हो सके तो आप कॉपी पेन लेके इस लेक्चर को देखिए और स्टेप वाइज आप नोट करते चलो। हम यहाँ पे हर एक स्टेप जो कि ग्लाइकोलिसिस में होता है उसको मैं डिफाइन करूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको यहाँ से साइड कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए फाइन। मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, हो गया। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग और किस किस नेम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा वो डिस्क्राइब ईएमपी पाथवे। तो वहां पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, सर हमने तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ के आया हुआ है, हमने क्रेब साइकिल पढ़ा हुआ है, बट ये ईएमपी पाथवे कहाँ से आ गया। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्लाइकोलिसिस तो आपको याद रखना ही है, उसके अलावे आपको ग्लाइकोलिसिस के जितने भी नेम है उसको भी याद रखना है। जैसे ग्लाइकोलिसिस को हम लोग कॉमन पाथवे बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक पाथवे बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अब देखिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्लाइकोलिसिस को हम लोग कॉमन पाथवे क्यों बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग कॉमन पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों में क्या होता है, परफॉर्म होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। दोनों में ये क्या होता है, कॉमन होता है। नाउ इसको हम लोग ग्लाइकोलिटिक पाथवे बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे एग्जाम में ये तीन नेम तो नहीं पूछेंगे, आपको माइंड में रखना है, बट ईएमपी पाथवे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब ये ईएमपी का मतलब क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो एक्टिविटी है उसको डिस्कवर किया था तीन वैज्ञानिक ने, जिनका नेम है इमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनाश। तो इमडेन, मेयरहॉफ एंड पारनाश, इन तीन वैज्ञानिकों ने ईएमपी पाथवे की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ई फॉर क्या होता है, इमडेन, एम फॉर मेयरहॉफ एंड पी फॉर पारनाश। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम लोगों को याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस को कॉमन पाथवे बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक पाथवे बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, इसकी साइट कहाँ है, कहाँ पे ये होता है। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, ये साइटोसोल में परफॉर्म होता है, हाइलोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। ठीक है, अब आप ये पॉइंट याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। साइटोसोल क्या होता है, देखिए साइटोसोल, जब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको बेहतर क्लियर होगा, मैंने आपको पढ़ाया है सेल चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखिए जब साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल, अब ये सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो जब आप साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल को रिमूव कर देते हो, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उसको आप रिमूव कर दो साइटोप्लाज्म से, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। दैट मीन्स साइटोसोल क्या है, जब आप साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल को रिमूव कर दे रहे हो तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोसोल बोलेंगे। ये पॉइंट आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग यहाँ से एक एक स्टेप देखेंगे जो कि ग्लाइकोलिसिस में परफॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, आप हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करते चलना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे स्टेप नोट कर लोगे तो याद करने में काफी इजी होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज। यहाँ पे स्टार्ट जो होता है, आप एक याद रखना, जो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है।
कार्बोहाइड्रेट में जब ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होगा तो ये पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका पायरुविक एसिड होता है। ठीक, तो अब देखिए ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ग्लूकोज में एक एटीपी खर्च करेंगे। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जब ग्लूकोज में एक एटीपी खर्च होगा, एक एनर्जी खर्च होगा, तो अब ये जो है एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, दैट इज कॉल्ड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ग्लूकोज में मैंने एक एनर्जी खर्च किया और इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो इस ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो जब ग्लूकोज पे एक एनर्जी खर्च हुई, वहां पे एक एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज, और हेक्सोकाइनेज की मदद से ये ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इज इट क्लियर? नो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। आपका स्टेप नंबर 1 ये था, भूलोगे नहीं। स्टेप नंबर 1 का जो इंड प्रोडक्ट था वो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। तो देखिए इंड प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि आपका स्टेप नंबर 1 का इंड प्रोडक्ट था, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे जब फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज जो कि एंजाइम है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बदल जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर एग्जामिनेशन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कौन सा एंजाइम परफॉर्म करता है कि ये जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम करने में याद रखना फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ तो आपका सेकंड स्टेप का जो इंड प्रोडक्ट था वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था। अब यहाँ पे देखें, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और एटीपी खर्च होगा, यहाँ पे हमको एक और एनर्जी देना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। तो ये जो आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ठीक है, जब मैंने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक एनर्जी खर्च करी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो फ्रुक्टोकाइनेज, तो ये जो है आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो गया आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इस पे एक एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो है आपका एल्डोलेज। ठीक है, भूलना नहीं, दिस इज काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पे एक एंजाइम परफॉर्म करेगा एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को दो कंपाउंड में ब्रेक कर देता है। एक हो गया आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक हो गया आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए मजे की बात, जो आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उस पे एक एंजाइम परफॉर्म करेगा ट्राइसेफोस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, ट्राइसेफोस्फेट आइसोमेरेज, और ये जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे हम लोग आपका जो NADP है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है NADPH2 में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आपका जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ट्रांसफॉर्म हो जाता है 1,3 बाइस्फोग्लिसरेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों ने पीछे क्या किया था, एनर्जी खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एनर्जी रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो कि 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में एक एटीपी जो है
वो आपको मिल रहा है। कैसे? यहाँ पे देखिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आपको पहले मिला था, वहां पे हम लोगों ने एनर्जी इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक एनर्जी मिल रहा है। नाउ यहाँ पे देखिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ 1,3 बाय फोस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नो, 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इनोलेस के मदद से फोस्फोफिनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए फोस्फोफिनोल पाइरुवेट जो है वो एक एटीपी, यहाँ भी देखिए आपको एक एटीपी जो वो मिल रहा है। ठीक है, हमने वहां पे 2 एटीपी इन्वेस्ट की थी, यहाँ पे आपको वो रिटर्न मिल रहा है। तो फोस्फोफिनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट काइनेस की मदद से क्या होता है? पाइरुवेट में ब्रेक हो जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहला जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, वो जब ब्रेक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका पायोरविक एसिड, जिसको हम लोग पायोरवेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है और आपको सारे स्टेप एक जगह पे लिख लीजिए और हो सके तो उसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा सारा स्टेप। ठीक है, अब इसका हम लोग एक समरी ले लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जितने स्टेप हम लोगों ने पढ़े वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे एक एंजाइम परफॉर्म किया हेक्सोकाइनेज और एक ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे हमको एक एटीपी देनी पड़ी। ठीक है, फिर देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एक एंजाइम परफॉर्म किया फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज और वो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब देखिए इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे अगेन एक एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, और यहाँ पे भी हमको एक एटीपी देना पड़ेगा और ये जो आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-20, इसको हम लोग बाइसेफोसेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका फ्रुक्टोज 1,6-बाइसेफोसेट है वो एल्डोलेज के मदद से 2 कंपाउंड में ब्रेक होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज कॉल्ड आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक हो गया आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो है उस पे एक एंजाइम परफॉर्म करता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज और ये जो है वो आपको DHAP को कन्वर्ट कर देगा GLAP में। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप एक आयन दैट इज कॉल्ड NADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। ठीक, और ये जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाइफोग्लिसरेट में। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब जो आपने एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है और 1,3-20 जो आपका सेफोसेट ग्लिसरेट है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस के मदद से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के मदद से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो एनोलेज के मदद से 2 फॉस्फोइनोल पायुरवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन दिस इज लास्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे एक और एटीपी मिलेगा। यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट किया आपको यहाँ पे रिटर्न मिल गया। आपका देखिए यहाँ पे फोस्फोइनोल पाइरुवेट पे एक एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करता है पाइरुवेट काइनेज और वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या मिला आपको? ग्लूकोज, और एंड प्रोडक्ट क्या मिला? पाइरुवेट, इट इज आल्सो कॉल्ड पाइरुविक एसिड। तो पूछेगा आपसे कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? पाइरुविक एसिड है। ठीक है, चलिए तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस है, काफी सिंपल है। आपको सारे स्टेप याद करने पड़ेंगे, आप बार बार लिखिए, याद कीजिए, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट 1 अप्रैल विथ प्रॉपर नोट्स, टेस्ट सीरीज, गुड कंटेंट एंड फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब देखिए जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं हम लोगों ने अपने चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है, उसको मैंने वहाँ पे फोकस बैच भी दिया। तो अब सेकेंड सेमेस्टर की बारी है, तो सेकेंड सेमेस्टर का कुछ कंटेंट हमने डाल दिया हुआ है, बट मैं 1 अप्रैल से, ठीक है,
1 अप्रैल से अपने चैनल पे सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर का। आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोवाइड नहीं कर सका क्योंकि मुझे मतलब चैनल की स्टार्टिंग थी तो मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था, तो कोई बात नहीं। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, लॉन्ग आंसर भी होंगे। ठीक है, तो आपको हर तरह का टेस्ट सीरीज मिलेगा, गुड कंटेंट आपको, जो नोट्स मिलेंगे, जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके अंदर सारे पोर्शन कवर किए रहेंगे जो कि आपका आईसीआर का रेफरेंस है। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल। आपको रेडी रहना है। चलिए, तो फिर थैंक यू सो मच, एंड हम लोग 1 अप्रैल को मिलते हैं अपने नए सेमेस्टर के साथ। चलिए, बाय बाय।